मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। आइए लोग एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 से 5 तक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरे का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम करहाते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिससे हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमीन। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिताजी, इस सुंदर समय दिया इसके लिए मैं आपके नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिताजी। पिताजी विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, इस वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस वचन को पिताजी तोड़कर देने के लिए पिताजी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। मैं कुछ नहीं हूँ पिताजी, आप कुछ करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी। यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहनों को पिताजी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ पिताजी, क्योंकि उन दिनों में आपने लीदिया के मन को खोला था पिताजी और वचन को समझने के लिए ज्ञान को बुद्धि को खोल दिया था पिताजी। इसी तरह से यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई और बहन को आप मन को खोलने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आपके हाथ में सारी बातें सौंपता हूँ पिताजी। आप मुझे छुपा के पिताजी आप कुछ प्रकट करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिताजी। आपके हाथ में सारी बातें सौंपता हूँ, याशा मैसे के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिएगा। आमीन पिताजी, आमीन। बैठेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सुनील आज यहाँ पे है करके, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा है कि जब भी कुछ काम रहता है संडे को ही रहता है। कुछ भी रहने दो, रिश्तेदार रहने दो या कुछ भी रहने दो, संडे को रहता है। लेकिन मुझे अच्छा है कि भाई आज गए नहीं कहीं पे भी, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत आनंद है कि जो प्रभु के भवन में हमें रहना चाहिए। क्योंकि कलाम में यही कहा है कि क्या है, अपना पवित्र दिन जो है, ये दिन को हम लोग क्या करना है, पवित्र मानना है। बहुत काम आते हैं, बहुत कुछ ऐसी रुकावट आएगी कि आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन प्रभु की इच्छा होगी तब ना। सही बात है भाई, प्रभु की इच्छा है कि उसके भवन में हम रहना चाहिए, बराबर है। और कोई प्रभु की इच्छा है, इससे बड़ी कोई इच्छा नहीं। प्रभु की इच्छा यही है कि हम उसके भवन में रहे और उसके वचन को हम लोग पालन करें, यही प्रभु की इच्छा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। मुझे भी बहुत काम आ जाते हैं, क्योंकि रिश्तेदार और दोस्त लोग इतने हैं कि सारे छुट्टियां के दिन ही सब प्रोग्राम होता है। और विशेष करके जो बोलते ना, एक कोई अगर रिश्तेदार मर जाते हैं तो उनकी जो क्रियाक्रम की वो भी 40 दिन के बाद कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, या कभी कुछ बीच में ऐसा कुछ 7 दिन या 14 दिन के बाद प्रोग्राम बनाते हैं। वो भी कभी रखते मालूम है, संडे को ही रखते हैं। क्या आज एक ट्रेड हो गया कि कभी किसी के पास अभी क्या रहने टाइम नहीं है। जीवन भाई बहुत सही बोले, टाइम नहीं, समय नहीं किसी के पास, क्योंकि समय अभी निकट आ चुका है। इसके लिए किसी के पास समय नहीं। किसको भी देखो आप, भागते दौड़ते सभी चीज में रहेंगे, सब लोग बिजी है। किसी को फोन करने के लिए भी समय नहीं और किसी को किसी से बात करने के लिए भी समय नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना भाई और बहनों, ये जो शरीर है ये जब तक चलता है तब तक ही आप भागम दौड़ी करते हैं, लेकिन बाद में इसको भी तो समय हो जाता है।
उसका भी समय आ जाता है और प्रभु का भी समय आ जाता है। कोई भी होने दो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, हमको सभी को एक एक समय दिया है। वो समय के अंदर हम लोग को बहुत कुछ चीज़ करने के लिए प्रभु देता है। अगर हम लोग उससे नहीं करेंगे तो फिर प्रभु के लिए वो अच्छा नहीं है। आइए हम लोग वचन को देखते हैं, क्योंकि बहन उस वचन को, पहले वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हाँ कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा हाँ सरे का घर गिराया जाएगा, हाँ तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ। परंतु चीर स्थायी है। देखिए, अभी ये जो घर है, ये घर के बारे में मैं बोलता हूँ। घर क्या मालूम है? ये मनुष्य का घर है, लेकिन असली घर वहाँ पे है। और मनुष्य क्या ढूंढ रहा है? ये घर को ठीक करने के लिए बहुत सारी कोशिश करता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा रहता हूँ और कौन से कपड़े में पहनता हूँ। मनुष्य का विचार यहीं पे आके रुक जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए। मुझे खाने के लिए, पीने के लिए और कपड़े, तीन चीज़ों के अंदर मनुष्य का जीवन रह जाता है। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान के अंदर मैं कैसा रहना चाहिए, कैसा मेरा घर होना चाहिए और मैं क्या खाना चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो किसी को मिलती भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो और किसी को कोई घर ही नहीं है। तो उन लोग का विचार क्या रहेगा, आप थोड़ा सोच लीजिएगा। उनका विचार कैसा रहेगा? एक बड़े बंगले में रहता है और एक इधर रहता है, उसी बंगले के बाहर रास्ते पे रहता है। जिस तरह से लाजर की हालत हो चुकी थी, जो कि लाजर मर गया, लेकिन प्रभु ने उसको क्या किया है? अब्राहम की गोद में रखा। उसको कुछ भी नहीं है। जो धनी था, धनी के मेज से जो कुछ भी गिरता है उसे वो खाता है। लेकिन मरने के बाद उसको क्या हो गया? एक जगह मिली। उसको घर नहीं है, इस संसार के अंदर उसको कोई घर नहीं है, लेकिन उसको वहां पे एक घर प्रभु ने आयत करके रखा था। वो घर के अंदर वो चला गया। लेकिन इन दोनों, जब ये धनवान भी मर गया तो क्या हो गया? ये उसकी जगह पे गया, और ये लाजर मर गया तो उसकी जगह पे चला गया। जब दोनों को समय सामने सामने आ गए तो ये उधर से नहीं आ सकता है और ये उधर से इधर जा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति है। लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी तकलीफ में ये धनी है। वो कहता है कि भाई लाजर को एक उंगली से एक पानी का, जो बोलते हैं पानी का एक बूंद उसके मुंह में डाले तो भी क्या हो जाएगा? वो उस जलते हुए अग्नि से क्या हो जाएगा? बच जाएगा करके ऐसा लिखा है। देखिएगा, वो इतना दरी दोनों के बीच में क्यों रखा है? इतना अंतर प्रभु ने क्यों रखा है? क्योंकि इस संसार के अंदर जो हमको ये घर दिया है, ये घर को हम अपनी तरफ से कैसे रखते हैं। सही बात है कि इस घर को हम लोग अभी मतलब ठीक से पहचान नहीं सके हैं। इस घर को हम लोग कैसा बनाना चाहिए देखना है, वही चीज को हम लोग देखना है। क्योंकि ये घर अगर गिर गया तो इसको उठाने वाला वापस कोई नहीं है। फिर इस घर को आप किस तरह से श्रृंगार करके रखना है, इस घर को आप किस तरह से श्रृंगार करके रखना है। अभी बहुत जन श्रृंगार करते, मतलब क्या? दागिने पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, बड़े बड़े ड्रेस पहनते हैं। प्रभु को ये सब नहीं चाहिए। प्रभु को क्या चाहिए? आपके अंदर कितना वचन है, आप कितना पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप कितना वचन को पालन करते हैं, आप कितने समय प्रभु को देते हैं। प्रभु को ये सब चीज़ पसंद है। बाकी कुछ नहीं भाइयों बहनों, प्रभु को बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को इतना चाहिए कि आप उसके बनाए हुए जो गुण हैं वो प्रकट कर रहे हैं क्या नहीं। प्रभु दूसरा कुछ चाहता है? प्रभु को आपका धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु आपसे प्यासा इसलिए है कि आपके मुंह से स्तुति निकले, आपसे मुंह से प्रार्थना निकले, उसके गीत निकले, औरों को भी लिए आप प्रार्थना करें, भवन में आके प्रार्थना करें। प्रभु की यही इच्छा है। क्योंकि ये शरीर अगर कमज़ोर में पड़ गया तो फिर आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि प्रभु ये क्यों देता है आपको? क्योंकि आप ये जानना चाहिए कि मैं आपको मेरा वचन बेच के मैं आपको क्या करता हूँ? चंगा करता हूँ। तब वापस आप उठकर क्या करना है? इस घर को वापस संवारना है, ठीक करना है, और दोबारा इस देह को क्या करना है?
हम लोग प्रार्थना में उपवास में बढ़ाना है। इसीलिए प्रभु कहता है कि पढ़ेंगे उस वचन को, बहन पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा हाँ। सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा हाँ। जो हाथों से बना हुआ घर नहीं हाँ। परंतु चीज स्थायी है। हाँ, देखिएगा हम लोग यहाँ पे ये जो अपना तंबू जैसा घर हम लोग बनाए हुए हैं, अपना घर, मतलब इस शरीर को बना रहे हैं। ये शरीर एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे, पहला कुरिन्थियंस 15:49 के अंदर आएंगे। पहला कुरिन्थियंस 15वां अध्याय 49 के अंदर आएंगे हम लोग। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया हाँ। जो मिट्टी का था हाँ। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हाँ, देखिएगा अभी यहाँ पे वचन कहता है कि जैसा, पढ़े बहन, जैसे हमने हाँ। उसका रूप धारण किया हाँ। जो मिट्टी का था। हाँ, जैसा हमने एक रूप धारण किया वो मिट्टी का था। अभी ये मिट्टी से प्रभु ने किसको बनाया है? आदम को बनाया। देखिएगा हम लोग को प्रभु एक मिट्टी से बनाया है। हमारा जो जूना मनुष्य वो कौन है? मिट्टी वाला। सबसे पहला मनुष्य कौन है? मिट्टी का। तो वो मनुष्य हम लोग मिट्टी से ही आया, वापस दोबारा कहाँ पे लौट कर जाने वाले हैं? मिट्टी में। क्योंकि आदम को प्रभु ने क्या कहा था? तू मिट्टी है और वापस कहाँ पे जाएगा? मिट्टी में चला जाएगा। क्यों कहा था प्रभु ने? क्योंकि ये जो मनुष्य है, ये जो शरीर का मनुष्य है, प्रभु ने मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में चले जाने वाला है। लेकिन एक और मनुष्य है जो कि हमारे अंदर है। वो वचन को पढ़ेंगे बहन, 48 पढ़ेंगे बहन, 49 पढ़ा ना, 47 नहीं, वो हाँ 47 बराबर वही है। प्रथम मनुष्य धरती से, हाँ। अर्थात मिट्टी का था। हाँ। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हाँ, दूसरा मनुष्य जो है अंदर का, ये मनुष्य से प्रभु बात करता है। ये मनुष्य क्या चाहता है? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। लेकिन गड़बड़ किधर आ जाता है फिर? अंदर का मनुष्य ये चाहता है और बाहर का मनुष्य संसार की बातें चाहता है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। देखिएगा, पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आ जाएंगे, रोम करास 6 के अंदर आएंगे। रोम करास की किताब 6, उन्नीस पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण हाँ। मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, हाँ। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए। हाँ, देखो हम लोग क्या किया है? अपने अपने अंगों को क्या कर दिया है? कुकर्म के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि ये जो शरीर है, ये इसके अंदर सारी बुराइयां वास करती है। ये शरीर के अंदर सारी बुराइयां रहती है। और ये जो शरीर है, ये शरीर सोचता है, पढ़ेंगे, नहीं सॉरी पहले रोम करास 8 रोम करास 8 पहले करो इसने। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु। हाँ, देखिए बहुत जन क्या करते हैं? इस शरीर पर मन लगाते हैं। बहुत जन, सभी जन क्या करते हैं? इस शरीर की जो भी लालसा है, जो भी अभिलाषा है, उसके अंदर क्या है? ये शरीर गिर पड़ता है। अभी किसको बहुत ऊंचे कपड़े पहनने का शौक होता है, किसी को बहुत सोने के कंगन या चूड़िया चैन पहनने की शौक रहते हैं। लेकिन एक चोर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको खून करके ही वो सब लेके जाएगा। एक बात ध्यान रखना, बीच में चोरी करने वाले कुछ देखते नहीं है। वो उनका एक ही मकसद है कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ सारी चीज़ों को। वो फिर आपको मार डालने के लिए उनका इच्छा आ जाता है, मन आ जाता है। तो ये जो आपका लालसा है, यही आपको कहाँ पे लेके जाता है? मरण की ओर लेके जाता है। इस देह के अंदर क्या है? सारी मरण की इच्छा है। लेकिन इसको आप अगर आत्मिक रीति में आप इसको बदली कर देंगे तो ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा? जीवन की ओर। आपको यही शरीर आपको जीवन की ओर लेके जाएगा। अभी शरीर की इच्छा
इतनी इच्छा है शरीर के अंदर कि आप जब तक इस शरीर को पूरी रीति से मार नहीं डालते, इसको मारने के लिए एक ही तरीका है, इस शरीर का इच्छा मारना है तो क्या करना है आपको? उपवास और प्रार्थना में बने रहना है। अगर कोई भी शैतान आके आपसे बात करता है, भाई मुझे ये कंपनी का ही शर्ट लेना है या वो सिल्की ही साड़ी लेना है, तो आपको उसे इतना ही बोलना है। क्या बोलना है? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या बोलना है? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रभु ने मुझे जो दिया है उसके अंदर मैं क्या हूँ? खुश है। बस आप एक बार अपने मुंह से बोल के देखिए इस बात को, प्रभु मुझे किसी की और से भी प्रभु मुझे दे देगा, अभी नहीं तो प्रभु मुझे कल दे देगा। ये क्या रहना चाहिए? विश्वास अपने अंदर आना चाहिए। देखो, आप धीरे धीरे उस इच्छा को आप लोग मार सकते हैं। हो सकता है किसी के अंदर कुछ गहने पहनने का बहुत बड़ा किसी को शौक होता है। इजराइल लोग क्या किया था मालूम है? निर्गम 33 में आइए, निर्गम 33वां अध्याय 5 में पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, हाँ, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, हाँ, तुम लोग तो हठीले हो। हाँ, क्या बोलता है प्रभु? हठीले मन वाले से प्रभु बात नहीं करता है। और यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, हाँ, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। हाँ, इसलिए अब अपने अपने गहने, हाँ, अपने गहने क्या करो? अपने अंगों से उतार दो, हाँ। कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। देखिएगा, ये अपने आप में एक आभूषण आ गया ना, तो बहुत बड़ा अपने आप में कुछ आ जाता है। मतलब उसको बोलते घमंड। कोई सेवक भी रहेगा ना, एक सेवक बीच में था, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, लेकिन पास्टर उसके बारे में बोलते थे। वो कोई डायमंड का अंगूठी पहन के आया था। वो ऐसा ही बात कर रहा था, अंगूठी मतलब मेरा अंगूठी देखना चाहिए करके। आप देखो, ये पास्टर का बात है। देखो, थोड़ा सा भी घमंड आ गया तो उस दिन वो क्या किया मालूम है? ये अंगूठी से ही ऐसा मतलब आप सुधर जाओ, ऐसा बोलना चाहिए ना। ये अंगूठी ये हाथ में पहना था, वो क्या बोल रहा है? सुधर जाओ आप। तो उसका अंगूठी सब लोग देख रहे थे। देखो, एक साधारण सा बात है, लेकिन क्या आ जाता है उसके अंदर? अपने आप में क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। आभूषण आ गया तो, सोना अंदर आ गया तो अपने आप मान अपना झुकेगा नहीं। अपना मान क्या हो जाएगा? मुंडी क्या हो जाएगा? ऊपर खड़ा रहेगा। लेकिन प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को चाहिए नम्रता। लीन वाले जो है, एक भेड़ को देखिए उनका स्वभाव कैसा रहता है। इसके लिए प्रभु हमेशा क्या करता है? भेड़ जो है उनसे ही बातें करता है। बकरियों से और जो बकर रहता है उनसे प्रभु बात नहीं करता है। प्रभु को क्या पसंद है? भेड़ का जो गुण है, जो शांत है, संयम है उनके पास, प्रभु उनको पसंद करता है। अभी इस शरीर की जो हम लोग सोचेंगे तो इसके अंदर क्या है? सारी लालसा है, सारे मी जो आई एम करके जो है, ये इसी के अंदर है। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो, इसके बारे में हम लोग उसको कम करना है तो हम लोग को क्या करना है? सिर्फ इस वचन का सहारा लेना है। भाई और एक वचन पढ़ेंगे उसी के अंदर, और रोमकरस 8 के अंदर ही पढ़ेंगे, 5 और 6 पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की हाँ, पर, अगर शारीरिक व्यक्ति कोई भी होने दो, वो अपने शरीर की लालसा के बारे में ही सोचेगा। अगर एक आत्मिक व्यक्ति है तो वो क्या सोचेगा? आत्मिक चीज़ों के बारे में ही सोचेगा। ये डिफरेंस हम लोग के अंदर ही होना चाहिए। हम लोग क्या सोचना चाहिए कि प्रभु के अंदर मैं कैसा बढ़ना चाहिए, प्रभु के लिए मैं क्या करना चाहिए। कल अगर हम लोग मर गए तो प्रभु को हम लोग क्या जवाब देंगे? क्या उनके सामने हम लोग क्या बोलेंगे कि मैं कितना जन को आपका वचन सुनाया, कितने जन के लिए मैंने प्रार्थना की, कितने जन के लिए मैंने उपवास किया, कितनों को मैंने उसका वचन सुनाया। कितना जन बोल सकते हैं, डेयरिंग से बोल सकते हैं? बोलिएगा, है किसी के पास जवाब है? नहीं है भाइयों बहनों। ये आज जो समय है प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है, उसमें क्या करना है? ये सारे काम करना है। कल प्रभु ने किसी को दिया नहीं। अगर हमें सवेरे उठा तो मैं क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देके उसका नाम का उस दिन को क्या करना है? प्रभु के हाथ में सौंपना है। कल का कुछ मालूम नहीं है, कल का क्या और 1 घंटे के बाद प्रभु क्या कर दिया पता नहीं है। लेकिन जो भी दिन दिया है प्रभु के अंदर क्या करना है? हम लोग प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ना है। ये प्रभु ने हमें दिया मौका है।
ये मौका और किसी को नहीं दिया भाई और बहनों। ये मौका सिर्फ प्रभु ने उसके दुल्हन को रखा है, ये मौका किसी को नहीं दिया है। उसके अंदर भी, दुल्हन के अंदर भी कौन है? और भी एक मूर्ख कुमारी है। देखो दुल्हन की लिस्ट में भी क्या आता है? एक मूर्ख कुमारी आ जाती है। उनके लिए भी प्रभु क्या रखा है? कुछ काम रखा है, अपने लिए कुछ स्थान है, उनके लिए कुछ स्थान है। ये जो वचन है ये उन लोग के लिए नहीं है, ये हम लोग के लिए है। हम लोग अपने आप को दिन ब दिन किस तरह से बदलना है, किसके लिए? याशवा के लिए। अगर हम लोग नहीं बदले तो हम लोग क्या किए? बैप्टिज्म सही रीति से मन फिरा के अब तक नहीं लिए। क्योंकि हम लोग अगर मर गए हैं, हम लोग मर गए तो ये जो सौब है, पुराना सौब हम लोग के बीच में कभी वापस नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए मतलब कभी भी नहीं आना चाहिए। खासतौर पे मैं बोलता हूँ, गलत मत समझना, मैं मेरे बारे में बोलूँगा। मेरी पत्नी है, एक बार उसने गले से पूरा सारे शादी के समय में पहना था। देखो तो डिनोमिनेशन में थी, पहन के रख दिया नीचे, तो आज तक उसने अभी तक पहना नहीं है। कोई भी रिश्तेदार का शादी हो, कभी भी हो, तो लोग बोलते हैं अरे क्या यार तुम लोग ऐसे ही आ गए हैं? हाँ बोलते हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हम लोग ऐसे ही आ गए। हम लोग किसका महिमा कर रहे हैं? आपको बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो फिर हम लोग उसके लिए भी नहीं आएंगे करके हम लोग सीधा बोल देते हैं। और आपका शादी अगर संडे को होगा तो हम लोग आएंगे भी नहीं, ये तो सीधा हम लोग बोल देते हैं। क्यों इतना डेरिंग से हम लोग बोलते हैं? वो मन आ जाता है। अगर वो प्रभु के लिए आपके पास कुछ करने की हिम्मत नहीं है, मन नहीं है, तो प्रभु आपसे कभी कुछ बात भी नहीं करेगा। प्रभु के लिए आप पहला कुछ करना चाहिए। अगर कोई साधारण जैसे संसार के अंदर कोई 30 दिन काम करेगा तो बाद में 30 दिन के बाद उसको क्या मिलता है? सैलरी मिलती, पगार मिलता है, बराबर है ना? इस रीति से प्रभु के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे तो प्रभु हमको देखता है, बच्चा मेरे लिए क्या कर रहा है करके, तभी आके प्रभु बात करता है। आप बोलेंगे आज के आज ही नहीं भाई और नहीं। प्रभु को आप पूरी रीति से सरेंडर जब तक नहीं होते हैं तब तक प्रभु आपसे कुछ भी बात नहीं करेगा। और दूसरी बात 50-50 भी प्रभु को पसंद है। आप संसार में भी रहेंगे और प्रभु में रहेंगे, ये भी प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। प्रभु को एक ही पसंद है, क्या है? पूरी रीति से उसको सरेंडर होना चाहिए कि भाई मैं प्रभु तुम्हारी वचन को पालन करूंगा, तुम्हारी आज्ञा को पालन करूंगा। एक बार आप ठान लिए तो प्रभु उसको पक्का कर देता है। प्रभु को कैसे चाहिए? ऐसे भक्त चाहिए जो वाचा के साथ उसके साथ खड़े होते हैं। वचन संहिता 50:5 पढ़ेंगे। प्रभु ऐसे भक्त को सुनता है जो एक वाचा बांधते हैं, एक करार के साथ जो रहते हैं, उनके साथ प्रभु डील करता है, उनके साथ प्रभु बातें करता है। ऐसे भक्त को प्रभु ढूंढता है, ऐसे भक्त प्रभु को चाहिए। पढ़ेंगे उस वचन को, मेरे भक्तों को मेरे पास। हाँ, ऐसे भक्त चाहिए, ऐसे भाई और बहन चाहिए प्रभु को जो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर, हाँ, एक बलिदान के साथ अब प्रभु के पास आना चाहिए, सामने प्रभु के साथ आप आना चाहिए। प्रभु मैं कुछ भी करूंगा तो आपके लिए करूंगा, एक वाचा के साथ में आप आना चाहिए। प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा, आपके लिए करूंगा, मैं जीऊंगा तो आपके लिए और मरूंगा तो भी मैं आपके लिए। तो इसके बाद का फैसला करना कौन है? प्रभु स्वयं करेगा। प्रभु खुद आपको चलाएगा। क्या कोई मनुष्य चलाएगा आपको? नहीं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी प्रभु आपको दिखाएगा। किसके साथ किस तरह से डील करना है, किसके साथ किस तरह से बातें करना है। मेरा अनुभव मैं आपको बोलता हूँ, किसी पराये का अनुभव नहीं बोलता हूँ, मैं मेरा अनुभव ही आपको बोलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप प्रभु से करार कर लिया तो उसी को पक्का रहने के लिए कोशिश करो। शैतान हर मिनट हर सेकंड उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आप जब तक थामे रहते हैं प्रभु आपके साथ रहता है। मैं बहुत अनुभव लिया, इसके लिए मैं आपसे बात करता हूँ। उतने डेरिंग से मैं बात कर सकता हूँ। क्यों? इस अनुभव के अंदर मैं गया हूँ, इसके लिए मैं आपसे बोल सकता हूँ। यूं ही नहीं, प्रभु को ऐसा ऐसा नहीं चाहिए। पक्के वाचे के साथ आप प्रभु से खड़ा रहो। ये शरीर के अंदर और आपके अंदर के शरीर के अंदर प्रभु इतना बड़े बड़े चंगाई के काम करेगा। चंगाई कुछ नहीं भाई और बहनों, चंगाई कुछ नहीं है।
वो थोड़ी सी प्रभु के सामने आप मन फिरा के वापस आ जाइए। प्रभु देखो आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम करता है क्या नहीं। प्रभु क्यों आपको दुख कष्ट और बीमारी के अंदर डालता है मालूम है? क्योंकि आप उसे भूल गए हैं। जब आप प्रभु को भूल गए तो प्रभु आपको भूलेगा क्या नहीं? भूलेगा ना, पक्का भूलेगा। वो कोई भी होने दो, मैं होने दो, आप होने दो, या संसार के अंदर कोई भी होने दो, आप प्रभु को भूले तो प्रभु भी आपको भूल जाएगा। लेकिन प्रभु समय के बाद आपको कुछ ना कुछ बीमारी भेजता है, कुछ ना कुछ भेजता है, तो आप दोबारा क्या आ जाते हैं? घूम कर वापस प्रभु के पास आते हो। देखिए ये शरीर के अंदर बहन पढ़ेंगे अपना करंथियंस की किताब 5:2 पढ़ेंगे, अपना 5 से 1 पढ़ेंगे। पहले करंथियंस दूसरे करंथियंस 5। क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर हाँ। गिराया जाएगा, हाँ। तो हमें परमेश्वर की ओर से हाँ। स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, हाँ। जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, हाँ। परंतु चिरस्थायी है। देखिएगा, हमारे लिए एक घर प्रभु ने रखा है, और ये हाथ से नहीं बनाया है, प्रभु ने अपने विचार से बना है, प्रभु ने अपने कल्पना से इस घर को बनाया है। दूसरा वचन के अंदर बहन पढ़ेंगे। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं, हाँ। कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हाँ, देखिएगा यहाँ पे और एक घर है, स्वर्गीय घर। इस घर को भी हम लोग पहन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से दिख रहे हैं, मतलब कैसा हम लोग के कपड़े नहीं है, ऐसा नहीं दिखना चाहिए हम लोग। वो 3 में आता है, मैंने 3 और 4 पढ़े हैं कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए। हाँ। और हम इस डेरे में रहते हुए बहुत से दबे करहाते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, हाँ। ताकि वह जो मरणहान है जीवन में डूब जाए। देखिएगा, हम लोग को एक वस्त्र चाहिए। हम लोग को वस्त्र नहीं है तो फिर हम लोग कैसे दिखेंगे? नंगे दिखेंगे। देखिएगा, ये वस्त्र नहीं है भाई और बहनों, आप कितना भी वाइट कपड़ा पहनो उसके बारे में मैं कभी बात नहीं करेगा। एक वस्त्र चाहिए जो प्रभु देता है। प्रभु देगा तो कैसा रहेगा? आपकी लज्जा उसके अंदर बिल्कुल नहीं दिखेगी। प्रकटीकरण के अंदर आइए, प्रकटीकरण 3 के अंदर आइए भाई। 3:18 पढ़ेंगे। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, हाँ। कि आग में ताया हुआ सोना हाँ। मुझसे मोल ले। ये सोना क्या है ये आप जान लेना चाहिए। सोना क्या है, सबसे पहला आप ये जान लेना चाहिए ये सोना क्या है। और कि तू धनी हो जाए, हाँ। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन। ये वस्त्र आपको मिलना चाहिए। ये वस्त्र नहीं तो फिर आपकी नग्नता दिखाई देगी, भले आप कोई भी होने दो। ये वस्त्र आपके पास नहीं है तो प्रभु आपको आपकी नग्नता ही दिखेगी। प्रभु एक वस्त्र आपको देना चाहिए। शलोमोन राजा भी बहुत अच्छे वस्त्र पहना है, उसके बाद भी प्रभु क्या कहता है? शलोमोन भी उस समय में बहुत बड़े बड़े वस्त्र पहना है, लेकिन तुमको एक वस्त्र में देना चाहता हो। यही वस्त्र है, क्या है? शुद्ध मलमल का वस्त्र है। ये वस्त्र को आप प्रभु से मांगना चाहिए। ये वस्त्र आपके पास नहीं है तो आपकी नग्नता दिखाई देगी। आपकी नग्नता न दिखाई दे इसके लिए आप क्या करना चाहिए? प्रभु से आप एक वस्त्र को मांगना चाहिए। और एक वचन के अंदर आइए भेंट पढ़ेंगे, रोम करास के अंदर आइए। रोम करास 6वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हाँ। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, हाँ। और हम आपको पाप के दास्तक में न रहे। देखिएगा, हम लोग ये जानना चाहिए क्या है? हमारे बीच में जो जूना मनुष्य है, ये जूना मनुष्य को क्या करना चाहिए?
उतारना चाहिए। ये जूना मनुष्य को हम लोग अगर उसी के साथ हम लोग बैप्टिज्म लेके वापस बाहर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? वो जूना मनुष्य क्या हो जाता है? मरा नहीं भाई और बहनों, वो मनुष्य मरना चाहिए। एक नया मनुष्य के साथ हम लोग वापस पाने से क्या आ जाते हैं? बाहर आते हैं। तो हम लोग कैसे होना चाहिए? एक नए मनुष्य के साथ में आने चाहिए। अगर वो मनुष्य हमारे अंदर नहीं आया, कौन सा नया मनुष्य हमारे अंदर दिखाई नहीं दिया, तो हम लोग के अंदर क्या दिखाई देगा? वही जूना मनुष्य और जूना स्वभाव। जूना स्वभाव हमारे बीच में दिखाई दे तो हम लोग क्या हो गए? अभी तक मरे नहीं है। अभी तक हम लोग क्या करना है? दफन होना है उस पानी के अंदर, उस लहू के अंदर हम लोग क्या करना है? मर जाना चाहिए। अगर उस पानी के अंदर हम लोग मरे नहीं तो आइए एक वचन के अंदर आएंगे, 2 कुरिन्थियंस 4 के अंदर आएंगे। दूसरा कुरिन्थियंस 4 के अंदर आएंगे। हाँ पढ़िए। इसलिए हम हिवाई नहीं छोड़ते। हाँ। यदि भी हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, हाँ। तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिए, ये मनुष्य जो है, बाहर का मनुष्य धीरे धीरे कैसा होना चाहिए? नष्ट होके अंदर का मनुष्य कैसा होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये बढ़ने से ही हमको क्या मिलेगा? वो वस्त्र मिलेगा, हमारा आत्मिक शरीर धीरे धीरे बढ़ेगा। एक दुल्हन को जब दूल्हे के सम्मुख लेके जाते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को तैयार करती, सोच लो ना। अपने अपने एक एक अंग को, एक एक ड्रेस को, एक एक सारी चीज़ों को किस तरह से वो श्रृंगार करती है। थोड़ा देखो, उसके अंदर कुछ कमी रहती है? कमी रहती है कुछ? थोड़ा सोच के देखो, कुछ भी कमी नहीं रखेंगी। अगर एक दुल्हन अपने आप को परिपूर्णता के अंदर लेके आना चाहती है ना, तो वो किसी चीज को कमी नहीं रखेगी। वो उस आईने के सम्मुख बैठी रहेंगी। आईना क्या है जानते आप? आईना क्या है? ये वचन है। ये वचन, इस आईने के अंदर देख के ही एक दुल्हन अपने आप को क्या करती है? दिन ब दिन अपने आप को श्रृंगार करती है। ये सच्ची दुल्हन है। प्रभु इसी दुल्हन को चाहता है। ये प्रभु चाहता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहता। आप संसार के अंदर क्या कर रहे हैं, किधर पड़े हैं, वो देख रहा है आपको। वो आपको सारा खाना खिला सकता है। अगर वो कौवे को खाना खिला सकता है तो उससे बड़े आप हैं। एलिया नहीं जंगल में बैठा था, एलिया को खिला सकता है ना। तो एलिया का खुदा आज भी क्या है? जिंदा है। आपको नौकरी नहीं है तो नौकरी नहीं दे सकता है, सभी चीज दे सकता है। लेकिन आप किस तरह से रहना है, उसके लिए उत्तम रहना है। अपना पति जो कौन है? यहोवा के लिए हम लोग उत्तम रहना है। एक चीज हम लोग देखना चाहिए, एक चीज के अंदर ही हम लोग बने रहना चाहिए। बाकी दूसरा कुछ नहीं भाई और बहनों, बाकी सब व्यर्थ है। आपके अंदर थोड़ा भी अगर घमंड आ गया, उन दिनों में एक घमंड वाला आदमी था। देखिए पढ़ेंगे दानियल की किताब 4 के अंदर है, 4:30 के अंदर आइए। दानियल 4:30 के अंदर, दानियल की किताब 4:30 के अंदर आइए। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? हाँ। जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। क्या बोला है? मैं। ये जिधर मैं आ गया ना, उधर सारा चीज खत्म। बहन ठीक से पढ़ना, क्या लिखा है? क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? जिसे मैं ही ने। हाँ, प्रभु को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या है? जिसे मैंने ही। अब बहुत जन आप अपनी डिंग मारते हैं, मैं नहीं। प्रभु बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को अगर प्रभु ने जो सांस दिया है वही प्रभु के नाम को धन्यवाद। प्रभु लेके आया, प्रभु के नाम को धन्यवाद। योग क्या करता था?
इतना बड़ा संकट कष्ट आया, क्या किया उसने? प्रभु ने दिया, प्रभु के नाम को धन्यवाद। हमेशा यही एक दुल्हन का काम है, धन्यवाद है, स्तुति है। उस शरीर के अंदर इतनी पीड़ाएं आई, खुद बोला मैं उसे देखता हूं पर अभी नहीं, वो मेरे पास है लेकिन मैं अभी उसको देख नहीं सकता हूं। क्यों? प्रभु उससे हट गया है। प्रभु ने क्या कहा था? आइए ईयोब के अंदर आइए, ईयोब की किताब के अंदर आइए, पहला अध्याय, बारह में पढ़ेंगे, 1:12 पढ़ेंगे। ईयोब की किताब 1:12 पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ उसका है हाँ, वह सब तेरे हाथ में है। देखो, जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। हाँ। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा वो वर्ड बराबर नहीं है, इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे, शरीर पे हाथ नहीं, ऐसा नहीं है वो। And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath in his thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. अच्छा, देखिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ईयोब का जो अंदर का मनुष्य है उसको हाथ लगाने के लिए नहीं बोल रहा है। बाहर जो भी है आप उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए उसको आप शैतान के हाथ में छोड़ दिया है उस शरीर को। क्या क्या किया, क्या क्या पीड़ा दिया उस शरीर को आप देखते हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसके सारे तीनों भी दोस्त जो कि अब्राहम के वंश से आते हैं, तेलानी, हफीज, ऐसा ये सारे तीनों दोस्त है। तीनों दोस्त भी क्या बोले उसको मालूम है? तू प्रभु को क्या कर, प्रभु के नाम को क्या कर, निंदा कर, और तू क्या कर, मर जा। ईयोब को मालूम है, क्योंकि क्या, आज नहीं तो कल धरती पर वही खुदा खड़ा होकर क्या करेगा, मेरा न्याय करेगा। देखिए, इतना ये जो ईयोब है ये मूसा से भी पहले का है, ऐसा प्रॉफिट कहता है। ये मूसा से भी पहले का है। और जो अय्यूब है, इसकी जो ग्रेव है वो आज भी बगदाद के अंदर है। मैं देखा नहीं है लेकिन सुना, उसके बहुत सारे फोटोज मैंने देखे। आज भी बगदाद के अंदर दानियल की केव्स है, दानियल की केव्स है, और ये ईयोब की भी है। तो देखिएगा, इतनी सारी परेशानी आने के बाद भी, इतना सारा कष्ट आने के बाद भी क्या बोला है? प्रभु के नाम को धन्यवाद। इतना सारा सहने के बाद भी आखिरी वचन में आइए ईयोब के अंदर, 42 के अंदर आइए, 8वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए अब तुम 7 बैल हाँ, और 7 मेढ़े छांट कर हाँ, मेरे दास अय्यूब के पास जाकर। देखिए, इतना सारा होने के बाद इन जो तीनों भाई जो अय्यूब के साथ थे, इन्होंने प्रभु के बारे में निंदा की थी, लेकिन अभी उन लोग को प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम मेरा सेवक अय्यूब के पास जाओ, क्या लेके जाओ? 7 बैल और 7 भेड़ लेके जाओ, और क्या करो? अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। हाँ, तब मेरा दास अय्यूब, हाँ, मेरा दास अय्यूब क्या करेगा? तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब तुम क्या करोगे? आशीष पाओगे। लेकिन जितना ये अय्यूब गवा चुका था, प्रभु ने उसे कितना दिया मालूम है? डबल। प्रभु हमेशा इस तरह से आशीष करता है, डबल। प्रभु आशीष में कुछ कमी नहीं रखता है। प्रभु सिर्फ आपके मन को देखता है, आपके मन के अंदर कितना प्यास है। जो कोई प्यासा हो किसके पास आना चाहिए? भाई सुनील के पास नहीं जाना, मेरे पास नहीं आना, किसके पास जाना है? याशुआ के पास जाना है। यही अगर एक सच्चा कोई सेवक रहेगा तो उसका यही काम है कि क्या करना है? उस भेड़ को कहाँ घुमाना है? प्रभु की ओर घुमाना है। एलिया भविष्यवक्ता भी क्या किया पढ़ेंगे, मलाकी 4:6 पढ़ेंगे, मलाकी की किताब 4:6 पढ़ेंगे। एक नबी भी है, आपको क्या करेगा? वो प्रभु की ओर ही फिराएगा। एक सच्चा सेवक भी क्या करेगा? आपके हृदय को प्रभु की ओर फिरेगा, किसी सेवक की ओर नहीं, किसी की ओर नहीं। एक सच्चाई का रास्ता जो है उसी की ओर घुमाएगा।
वह माता पिता के मन को, माता पिता नहीं है यहाँ पे, गड़बड़ी यही गए, पिता का मन आना चाहिए, माता नहीं आता यहाँ पे, पिता पिता चाहिए। पढ़ेंगे, पढ़िए मैं। And he shall turn the heart of the हाँ, he shall turn the heart of the fathers of the fathers। देखिएगा, आपका जो हृदय है वो प्रभु की ओर फिरना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ काम नहीं चाहिए भाइयों। लेकिन एक सच्चा मन आपका आना चाहिए, सच्चा मन, सच्चा हृदय के अंदर होना चाहिए, प्रभु की तरफ सच्चाई से आना चाहिए। लेकिन इस दिल के अंदर क्या होना चाहिए? कोई भी कपट नहीं चाहिए, किसी के बारे में बुराई नहीं चाहिए। भाई सुनील के बारे में मैं आज इधर बात करेंगे, अरे नहीं भाई सुनील ऐसा है ऐसा ऐसा है, और इधर बात कर रहे हैं भाई सुनील को प्रभु ऐसा मारेगा ना तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। कभी सेवक के बारे में आप कभी बात नहीं करना। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपको एक वार्निंग भी देता हूँ, कोई भी सेवक होने दो, किसी के बारे में आप कभी बात मत करो। वो सेवक जो उसके जिम्मेदार प्रभु, आप कभी किसी से वो नहीं करना। लेकिन अब ध्यान से रहिए, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, पीस आपका जो हृदय है वो प्रभु की ओर घूमना चाहिए। एक सच्चे सेवक का, हर एक नबी का यही काम है कि आपका जो हृदय है प्रभु की ओर फिरना चाहिए। प्रभु बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहता भाई और बहनों। पढ़ेंगे, देखिएगा अभी ये इय्योब को क्या किया, 12 में पढ़ेंगे बहन, 42-12 पढ़ेंगे। इय्योब की किताब 42-12 पढ़ेंगे। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में हाँ। उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। हाँ। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, हाँ। 6,000 ऊँट, हाँ। 1,000 जोड़े बैल, हाँ। और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का कहनपूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग की संपत्ति दी। देखिएगा, पहले से दुगना आशीष, पहले से दुगना सुंदरता, जो कुछ भी है प्रभु किसी चीज के अंदर कमी नहीं रखा। लेकिन आप सच्चाई से अगर प्रभु को अपने आप को समर्पण करते हैं तो ये शरीर के अंदर क्या करेगा? प्रभु वास करेगा। प्रभु ने आपको यूं नहीं बनाया। पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे, इफिसियंस की किताब 2:10 के अंदर आएंगे। इफिसियंस की किताब 'क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, प्रभु ने आपको यूं ही नहीं बनाया भाई और बहनों, कुछ काम है प्रभु को, इसके लिए आपको बनाया है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि इस शरीर के अंदर आप आपके जूने शरीर को मार डाले तो आपके अंदर एक गुण आ जाता है। वो गुण क्या करता है देखेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। हाँ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। देखिएगा, अभी आपको प्रभु ने बनाया है कि आप उसके लिए भले काम करना है। भले काम क्या है भाई और बहनों? यही एक सुसमाचार, एक भाई दूसरे भाई को बताना है। कुछ अगर कोई अगर गिरा है, साधारण से बोल रहा, कोई अगर गिरा है तो उसको उठाना है, यही भला काम है। कोई परिवार अगर दुख तकलीफ में है तो उसके लिए क्या करना है? हम लोग प्रार्थना करना है, उपवास में जाके उस परिवार को उठाना है, यही भला काम है। आप यूं ही करते रहेंगे तो प्रभु आपको इसके लिए नहीं बनाया भाइयों बहनों, कुछ मकसद से बनाए हैं। प्रभु अगर इस मंडली में आपको लेके आया है तो यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु आपको यही यूं ही इस मंडली में लेके आया, नहीं तो फिर आपको प्रभु इस मंडली में लेके नहीं आता था भाई और बहनों। ये प्रभु की इच्छा है कि आप उसके जो गुण हैं, प्रभु ने क्या क्या किया देखो ना। प्रभु क्या किया? पढ़ेंगे लूक 4:18 पढ़ेंगे।
प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा अभिषेक किया है, हाँ और मुझे इसलिए भेजा है हम्म। कि मैं बंदियों को छुटकारे का बस बंदियों को छुटकारा करना है, और सुसमाचार बताना है, जो अंधे हैं अंधों को दृष्टि हाँ पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाओ। ये भलाई का काम है। प्रभु भी ये काम किया है ना? पढ़ा आपने? पढ़ा? किसने किसने नहीं पढ़ा है? ये भलाई का काम प्रभु किया है। आपको भी लूक में भी है, हिब्रू में भी है कि जो भी भलाई का काम है वो आपको करना ही चाहिए। आप अगर भलाई का काम नहीं करेंगे तो वो प्रभु उसको पसंद नहीं करता है। देखिएगा, एक रास्ते में अगर कोई गिरा है, आप उसको उठाएंगे नहीं तो क्या उसको ऐसा ही पड़े रहने देंगे? हाँ भाइयों, ऐसा ही पड़े देंगे? नहीं, प्रभु को वो चीज़ पसंद नहीं है। जो कुछ भी भलाई का काम है वो आप करना है। भलाई का काम क्या है पढ़ेंगे, यशाया 58 के अंदर आएंगे। यशाया की किताब पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। यशाया की किताब 58 हाँ 6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। हाँ देखिएगा, अगर प्रभु आपसे कुछ चाहता है तो आप भलाई का काम क्या करना है देखिएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ वह क्या यह नहीं हाँ कि अन्याय से बनाए हुए दासों हाँ और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर हाँ उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। देखिएगा, आप अगर आपकी एक रोटी आप दूसरों को देते हैं तो प्रभु आपको भी उस दिन याद करेगा। भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, मेरे बारे में मैं कभी बात करता हूँ, मैं कभी दूसरे के बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं अगर दोपहर के खाने के अंदर मेरे साथ मैं बैठा हूँ तो कोई भी मेरा दोस्त आने दो, कोई भी मेरा रिश्तेदार आने दो, कोई दोस्त आने दो या भाई आने दो, जितना मेरे पास है उसका आधा तुम खाने का। अगर वहाँ पे नज़दीक किधर होटल है तो फिर उधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना मंगाने का। ये मेरा हैबिट है। मैं अपने बारे में कभी बात करता हूँ, दूसरे के बारे में नहीं। ये हैबिट आप रखो। अगर नहीं है कुछ, आधा रोटी तुम खाने का, आधा रोटी मैं खाएगा, और प्रभु को नाम को क्या करने का है? धन्यवाद करना है। देखिए भाई और बहनों, इसके अंदर इतना आशीष है, आप उसको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, इतना आशीष आपको मिलेगा। ये भलाई का काम है भाई और बहनों। कोई भी अगर भूखा है तो आप उसको रोटी दो। अब आजकल तो ऐसा होता है कि रिश्तेदार कब जा रहे हैं हम लोग, फिर बिरयानी खाने के लिए बैठ जाएंगे, ऐसी स्थिति भी है। ऐसा मत करो। जो भी है भाई बहन, आप लोग आधा आधा खाओ। प्रभु भी किया है बहुत बड़ा। यूहन्ना बैप्टिज्म क्या किया मालूम है? यूहन्ना बैप्टिज्म वाला जब भी आया, वो क्या किया? बोला जिनके पास 2 वस्त्र हैं वो क्या करो, एक वस्त्र किसको दो? जिनको नहीं उनको दो। क्यों बोला? ये भलाई का काम है भाई और बहनों। इस भलाई को काम करते धीरे धीरे ये शरीर किस तरह से आता है मालूम है? परिपूर्णता के अंदर, शुद्धता के अंदर आता है। इस शरीर के अंदर तो बहुत सारी बुराई का काम है। बोलेगा अरे भाई इस भाई को खाना नहीं देने का, ये शरीर ऐसा ही बोलेगा। क्यों? इस शरीर के अंदर तो बहुत भूख लगी है ना। अभी इस शरीर को तो बहुत भूख लगी है, और जितना डब्बा लाया है वो भी मुझे कम है, तो मैं उसको कैसा दूँ? ये शरीर की अभिलाषा ऐसी है। लेकिन इस शरीर के अंदर आप भलाई का काम जानेंगे, क्यों न मैं उसको आधा डब्बा दूँ। आधा जो भी रोटी है वो आधा खाएगा, मैं आधा खाएगा। ये आप करके देखो, आपका शरीर कैसा आएगा? पवित्रता में बढ़ते जाएगा। धीरे 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 आप इस तरह से आप शैतान को हर समय आप हरा सकते हैं। हर सेकंड एक बड़ी बड़ी कल्पनाएं, युक्ति, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ वो लेके आएगा आपके सामने। आपके हाथ में है। इस वचन के द्वारा आप उसको हरा सकते हैं। इस भलाई को, काम को लेके आप उसको निस्त नाबूद कर सकते हैं। उसकी पराजय आप इस वचन के द्वारा ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ी कर दिया इसके अंदर, तो भलाई का काम आपने जितना भी किया उसको क्या है?
प्रभु गिनती में जल्दी वापस लेता नहीं है, क्योंकि आप सारी आज्ञाओं को पालन करेंगे और एक आज्ञा से आप चूक जाएंगे तो क्या हो जाता है, आप सारी व्यवस्था से आप चूक गए, ऐसा इस तरह से वचन कहता है। देखिएगा, तो हम लोग को किस रीति से परिपूर्णता में बढ़ना है, फिर उसी आगे बढ़ेंगे। क्या वह यह नहीं हाँ। कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, हाँ। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, हाँ। किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपनों को न छिपाना, तब तेरा प्रकाश को बस देखिएगा, मेरे लड़के लोग भी, मैं अब उनके बारे में नहीं बोलता हूँ, मेरे लड़के लोग भी क्या मालूम है, मेरे साथ में अगर कहीं पे रहेंगे ना, कोई भी अगर छोटा कोई भिखारी या कोई भी साइड में बैठा रहेगा ना, पापा मुझे पैसा दो बोलेंगे, पापा मुझे पैसा दो, वो मेरे से भी 15-20 रुपये लेके जाएंगे और कहाँ से सामने अगर कुछ होटल रहेगा तो वहाँ से एक वड़ा पाव लेके आके उसको देंगे। ये हैबिट आप अपने बच्चों को भी डालना, क्योंकि मैं डाला हूँ, आप भी उसे करिए। ये क्या है, ये भलाई के काम है भाई और बहनों। आप जिस तरह से बोएंगे आप उसी रीति से आप भी काटेंगे। जिस तरह से आप आपके बच्चों को सिखाएंगे वो बच्चे उनके बच्चों को भी उसी रीति से सिखाएंगे। ये कलाम भी इसी रीति से कहता है, क्योंकि याकूब भी क्या किया था, अपने सारे बच्चों को आशीष दिया था, भरपूर आशीष दिया था, उसके उनके हिसाब से बच्चे लोग भी क्या किया, वही काम करते आ रहे हैं। देखिएगा, ये काम भलाई का काम आप कभी छोड़ना मत, जहाँ भी हो कैसा भी हो। अगर आपके पास पैसे नहीं तो बात अलग है, पैसे हो तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। देखो कितना वो आनंद, वो जब उसके मुंह से कुछ निकलता ना, कितना आनंद आता है, आप देख लीजिएगा। वो आनंद अलग ही आनंद होता है, क्योंकि आपने क्या किया मालूम है, जो भूखा है उसको क्या किया, एक रोटी दिया। एक दिन प्रभु भी आपको क्या करेगा मालूम है, जब तुम भूखे रहेंगे तो वो बोलेगा, भाई जब मैं भूखा था तभी तुमने मुझे क्या किया, खाना दिया, मुझे कपड़े नहीं थे, तुमने क्या किया, मुझे वस्त्र दिया। उस दिन उस भलाई को काम प्रभु याद करेगा और अपना शरीर भी क्या करेगा, इस शरीर के अंदर भी और भी एक शरीर है, वो क्या करेगा, दिन में दिन पवित्रता में प्रभु से बातें करेगा, प्रभु के दर्शन को देखेगा, प्रभु के अंदर बढ़ेगा। ये शरीर अगर मर गया तो वो अंदर का शरीर के अंदर अपने आप उजाला चमकेगा, और वो उजाला, उस उजाला जो उजाला का जो निर्माता है, उजाला का जो निर्माण कर, उजाला को जो बनाने वाला है, वो और ये उजाला क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन आमने सामने आके मिल जाएगा। देखिएगा, क्योंकि वो अगम में ज्योति में वास करने वाला जो खुदा है, वो एक छोटी सी ज्योति के, उस ज्योति यहाँ बेचकर इस ज्योति को क्या करेगा, चमकाएगा। इस ज्योति के अंदर एक ज्वाला लगाएगा। क्योंकि क्या है मालूम है, अगर एक कैंडल को अगर लगाना है, देखिएगा, मैं हिब्रू का जो 7 कैंडल आता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर एक कैंडल के अंदर उनके 7 दीप आ जाते हैं, 7 दीप के अंदर एक दीप को अगर आपने जलाया है तो अब दूसरा दीप जो है वो किसी दूसरे माचिस से नहीं जलाना है, दूसरा इससे नहीं जलाना है। जिसको आप पहला जलाया है उसी को लेकर आप क्या करना है, दूसरों को जलाना है। हमने जो प्रकाश पाया है, हमने जो दीप पाया है, उस दीप को ही लेकर आपको हम लोग उस दीप के बारे में, उस प्रकाश के बारे में बोल रहे हैं। बाकी दूसरा प्रकाश इस दुनिया के अंदर नहीं है। एक ही प्रकाश जो है क्या है, इस संसार को निर्माण करने वाला जो यहाँ शब्द में से, उसका प्रकाश जो है, उसके प्रकाश के बारे में ही हम लोग बातें करते हैं। उसके अंदर 8 में भी पढ़े बहन। हाँ, तब तेरा प्रकाश को फटने के समान चमकेगा। हाँ, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धन तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते। हाँ, इस तेज के बारे में रियली बात करना है मुझे। एक तेज है, देखिएगा, आपके आगे पीछे एक तेज रहता है। बहुत कम लोग इसे जानते हैं, क्या मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं, लेकिन मेरे साथ में हमेशा एक तेज रहता है। मुझे अगर कोई भी बात करेगा ना, गलत बात करेगा तो मेरे ऊपर आराम से ऐसा एक थोड़ा सा शरीर के अंदर एक ऐसा एक फीलिंग आ जाएगा। वो हर एक को रहता है। देखिएगा, मैं आपसे साधारण रीति से समझा देता हूँ। अगर कोई चीज़ आपको कोई गलत बोल दिया तो आपके शरीर के अंदर कुछ बोलते हैं, कुछ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा किसके साथ होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यही एक तेज है।
और भी दूसरा तेज है, मैं आपको बोलता हूँ। ये तेज कैसा मालूम है? ये आपके आगे फिर आगे बाजू में आपको चारों ओर आपको घेरे रहता है। एक बार शायद ये 2010 की बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ 2010 की बात है। मेरे घर में एक सेवक आए थे, ये बेंगलोर के सेवक है, बहुत बड़े सेवक हैं। उनको सवेरे 4 बजे का फ्लाइट था बॉम्बे एयरपोर्ट पे। तो कुछ 2:30 बजे मैं घर से निकला रात को 2:30 बजे घर से निकला। तो मेरे घर से मेरे बाजू में थोड़े रिक्शा वाले, उनको मैं बोल के रखा था भाई मुझे 2:30 बजे एयरपोर्ट जाना, छोड़ देना। तो वो सेवक के लिए भी मैं छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जा रहा था। देखिएगा आगे ये रिक्शा वाला इतना स्पीड में जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है। और वो सेवक को एक्चुअली वो सेवक अमेरिका से मेरे घर में आया था और उनको बेंगलोर जाने का था। देखिएगा वो उनका फ्लाइट सवेरे 4 बजे का था और 2 दिन मेरे घर में ही रुके थे। हम लोग इधर उधर यहाँ पे घूमे थे, पास्टर के पास भी उनको लेके गया था मैं। तो सवेरे 2:30 बजे मैं घर से निकला है और ये रिक्शा इतना तेज चला रहा है ना, और उनका लगेज भी थोड़ा ज़्यादा था। तो मेरा ये जो दाहिना पैर है रिक्शा के बाहर था और एक स्थिति ऐसी आ गई अचानक ना, इतना जोरदार एक्सीडेंट होने वाला था ना, बाप रे आप पूछो मत। मैं तो कहता हूँ कि मेरा पैर भी नहीं रहता था, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन इतना एक अचानक में पावर आया ना, इतना बड़ा तेज आया ना, वो तेज के वास्ते वो रिक्शा अपने आप रुक गया। मैं आपको बोलता हूँ उसकी महिमा के लिए बोल रहा हूँ। क्यों वो तेज आया? क्योंकि अभी वो अनहोनी चीज़ है कि अब कुछ खत्म होने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला है। तो उस समय में प्रभु काम करता है, यूं ही काम नहीं करता प्रभु। ऐसा समय कुछ आ गया तो ही प्रभु काम करता है। वो रिक्शा में इतना तेज आया, वो रिक्शा भी अपने आप, वो पावर इतना आ गया ना, बस मैं अपने आप को मुझे इतना संभाल लिया, पूछो मत। वो रिक्शा बस टच होने से दूर रह गया, इतना प्रभु का तेज आया। ये क्यों आया रहेगा? प्रभु को मुझे बचाने का इच्छा है, कुछ भले काम करने की मेरे अंदर कुछ प्रभु ने रखा है, वो मैं करते जा रहा हूँ। इसके लिए प्रभु मुझे बचाया है। कुछ काम और भी रखा रहेगा प्रभु ने, इसके लिए मुझे इस शरीर को रखा है। नहीं तो उसी दिन प्रभु मुझे लेके जाता था, बराबर है, उसी दिन मेरा खत्म हो जाता था। लेकिन प्रभु की कुछ इच्छा है, इसके लिए आइए हम लोग दूसरा कोरिन्थियों 5:1 के अंदर आइए। क्योंकि हम जानते हैं हाँ। कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर, हाँ देखिएगा, अगर ये घर गिराना है तो ये घर गिराना भी किसके हाथ में है? याशवा के हाथ में है। इसको ठीक रखना है या नहीं रखना ये भी किसके हाथ में है? प्रभु। आपका समय आएगा तो आपको कोई भी रुका नहीं सकता, मैं आपको बोल देता हूँ। आपको प्रभु ने जिधर भी रखा रहेगा, जहाँ भी आपको उठाने का प्रभु का इच्छा होगा, बस प्रभु आपको उठा लेगा। उसके लिए आप डरना नहीं है। लेकिन आप अगर भले काम किए रहेंगे, मन फिरा रहेगा, पवित्रता काम किया रहेगा, तो आपको किसी चीज से डरने का कोई ज़रूरत नहीं। कौन सा भी समय आने दो या कुछ भी होने दो, कोई डरने का सवाल नहीं। दूसरे क्षण में हम कहाँ पे रहेंगे? प्रभु के साथ में रहेंगे। ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का क्रिया एक बार मर गया तो हमारे पास वो क्रिया दोबारा नहीं आना चाहिए। एक विश्वास आना चाहिए क्या कि ये भले काम करके, अच्छे काम करके, पवित्रता का काम करके मैं दूसरे समय में कहाँ पे रहूँगा? प्रभु के चरणों में रहेगा। ये विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए।